नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है अपना, लगभग 2-3 मिनट का टॉपिक है। उसके अंदर राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व हैं, उनको देखेंगे मैप के माध्यम से, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अपन देखते हैं एक बार कि कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कितने राजस्थान के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व हैं। आरपीएससी अक्सर इससे क्वेश्चन पूछती ही है, हर बार पूछती है। तो अपना जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो ऑथेंटिक बुकलेट है, उसके अंदर 18 कंजर्वेशन रिजर्व दे रहे थे, लेकिन अभी करंट अफेयर में उसको अपडेट करके टोटल राजस्थान के अंदर वर्तमान में 22 कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व का अर्थ क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं भाई? संरक्षित क्षेत्र अपन थोड़ा सा देखते हैं पहले कौन से होते हैं एक बार। संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसने इसको परिभाषित किया है इस रूप में कि जो नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है या बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, उसके आसपास का जो बफर जोन होता है, उनके आसपास का क्षेत्र होता है, उसको कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में उनको घोषित किया जाता है, जहां पे क्या होता है कि जीव जंतु है या जो अपना एनवायरमेंट है उसको संरक्षित रखा जा सके। ऐसे राजस्थान के अंदर टोटल 22 कंजर्वेशन रिजर्व हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है? तो अपन देखते हैं फटाफट। देखो, अपन यदि पहले एक बार इस हिसाब से देख लेते हैं, उसके बाद अंत में अपन मैप के माध्यम से इसको एक छोटा सा रिकैप के माध्यम से उसको रिवीजन कर लेंगे। पहला है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। तो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है भाई? ये देखो सीधा सीधा दे रखा है, टोंक में है, बिसलपुर बांध है, उस हिसाब से हो जाएगा याद। जोहेड़-बीड़ गढ़वाला, ये बीकानेर में बहुत बार पूछते हैं, इसके तो स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है। जोड़-बीड़ गढ़वाला क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? तो ये बीकानेर में है। सेकंड आता है सुंदा माता। तो सुंदा माता का एक मंदिर भी है, जालोर के अंदर है, जहां पे पहला रोपवे लगाया गया था। सुंदा माता के यहाँ पे जो बालू अभ्यारण्य, अपने राज्य का प्रथम बालू अभ्यारण्य, वो भी यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये कहां पे है? जालोर और सिरोही दोनों के अंदर है। उसके बाद आता है गुड्डा विश्नोई। गुड्डा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है? ये जोधपुर के अंदर है, गुड्डा विश्नोई जो अपना कंजर्वेशन रिजर्व है वो। उसके बाद आता है साकंबरी। साकंबरी कहां पे है? सिक्कर और झुंझुनू का ये पूरा जो यहाँ पे गुड्डाकोट जी वाला क्षेत्र है, वहां पे पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे काफी बगेरा है, बालू है, नीलगाय है, ये काफी बंदर वगैरह काफी पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है गोगेलाव। अब ये गोगेलाव और रोटू, ये दो क्षेत्र हैं, इनसे तो आरपीएससी को स्पेशल प्रेम ही है इन दोनों वर्डों से। एक तो गोगेलाव क्षेत्र है और एक रोटू क्षेत्र है। ये दोनों कहां पे है? दोनों है नागौर में। रोटू क्षेत्र पिछली बार आरएस प्री में पूछा गया था, लगभग मतलब एक साल के अंदर आरपीएससी 5-6 पेपर लेती है, उनमें 2-3 पेपरों के अंदर तो ये पूछ ही लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे आता था बीड़ झुंझुनू। बीड़ झुंझुनू कहां पे है? ये झुंझुनू में है। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा भी था एक दो बार कि बीड़ होता है, एक होता है बीहड़। बीड़ है वो शेखावाटी वाला क्षेत्र है, वहां पे एक तरह से गोचर भूमि होती है, उसको बीड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है उम्मेदगंज। ये कहां पे है? कोटा में, महाराजा उम्मेद सिंह है उनके नाम पे था। उसके बाद आता है जवाई बांध। तो ये सिंपल सा है, पाली के अंदर है। बांसयाल खेतड़ी क्षेत्र। अब खेतड़ी साथ में नाम आ गया तो खेतड़ी कोपर के हिसाब से तो आपके कोई दिक्कत आएगी नहीं याद करने में, झुंझुनू में है। बांसयाल खेतड़ी बागोर, ये भी झुंझुनू में है, ये आराम से याद रह जाएगा। जवाई बांध लेपर्ड कहां पे है? ये पाली में है, ये भी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बाद में आता है मनसा माता का मंदिर। मनसा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहां पे है? झुंझुनू में है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद आता है शाहबाद के जंगल। ये कहां पे है? शाहबाद उच्च भूमि पढ़ी थी ना अपन ने, जब शाहबाद उच्च भूमि अपन राजस्थान को अपन फिजिकल डिवाइडेशन करते हैं तो जो हाड़ौती का पठार है वहां पे शाहबाद उच्च भूमि है, और वो कहां पे है? 12 में है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं रणखार। इसके स्टार लगा लेना, इसको अभी 2022 के अंदर ही घोषित किया है। जालोर के अंदर है, ये गधों के लिए फेमस है, यहाँ पे गधे पाए जाते हैं और उनके संरक्षण के लिए ये जो रणखार भूमि है जालोर के अंदर, इसको कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद आता है शाहबाद तलाई। ये भी 12 में आ गया, शाहबाद के नाम से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के। बीड़ घास फुलिया खुर्द कहां पे है? ये भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है बागधड़ा क्रोकोडाइल कहां पे है? ये उदयपुर में है। वाड़ा खेड़ा कहां पे है? ये सिरोही के अंदर है। और जालाना आमागढ़, ये आमागढ़ लेपर्ड सफारी पार्क है, वो भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर तीसरा लेपर्ड सफारी पार्क है, वो घोषित किया है। ये कहां पे है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। जालाना लेपर्ड सफारी तो जयपुर में था, अब जालाना के साथ आमागढ़ लेपर्ड सफारी है, वो भी वहां पे घोषित कर दिया है। और उसके बाद आता है रामगढ़ कुंजी सुनवास क्षेत्र। ये कहां पे है? 12 में है। अब इनको अपन मैप के माध्यम से देखें एक बार, तो आप देखते हैं एक बार, देखो ये मैप में दे रखा है। झुंझुनू और सिक्कर के दोनों के अंदर शाकंबरी है। झुंझुनू के अंदर देखो एक तो बीड़ झुंझुनू है, बांसयाल खेतड़ी है, बांसयाल खेतड़ी बागोर है और मनसा माता है। ये 5 चीजें आपको तैयार करनी है झुंझुनू के अंदर। उसके बाद जालाना आमागढ़ जयपुर के अंदर सीधा सीधा दे रखा है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपके। उसके बाद बिसलपुर टोंक
टोंक के अंदर कौन सा है, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। कोटा के अंदर उमेदगंज है। बारां के अंदर 3 है, शाहबाद के जंगल, शाहबाद तलाई, रामगढ़ कुंजी सुनवासा क्षेत्र। रामगढ़ क्रेटर के बारे में पढ़ा होगा आपने। रामगढ़ क्रेटर है वो बारां के अंदर है ना, 3 किलोमीटर व्यास का एक उल्कापिंड की वजह से एक गड्ढा है, वहां पे अब झील का निर्माण हो गया है, जिसको जियो हेरिटेज साइट है उसके अंतर्गत भी शामिल किया गया है। उसके बाद में आता है भीलवाड़ा के अंदर आता है बीड़ घास फुलिया खुर्द क्षेत्र, और उसके बाद में आता है उदयपुर के अंदर बागधरा क्रोकोडाइल क्षेत्र। वाड़ा खेड़ा है वो सिरोही के अंदर है। सुंदा माता जालोर और सिरोही दोनों के अंतर्गत आता है, शामिल होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये रणखार तो स्पेशल तैयार कर लेना भाई, इसको मत छोड़ना आप। रणखार कहां पे है, जालोर में है। उसके बाद में आता है आगे पाली, पाली में है जवाई बांध लेपर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है जोधपुर, जोधपुर के अंदर आता है गुड्डा बिश्नोई, ठीक है। और उसके बाद नागौर, नागौर के तो दोनों बहुत फेमस है, आपको पहले ही बोल चुका हूं, आरपीएससी पूछती ही है। गोगेलाव और रोटू क्षेत्र है, उसका आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आता है जोड़ भीड़ क्षेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछती है आरपीएससी, लेकिन मेरा जहां तक मन कर रहा है ये रणखार पूछेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपको तैयार करना है। अपना छोटा सा वीडियो था, इंपॉर्टेंट थे ये, आपकी काफी लंबे समय से डिमांड थी कि सर ये जो कंजर्वेशन रिजर्व वाला पार्ट है ये बता दो, और इनकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्या है अपना, RS विद सुनील सर, RS विद सुनील सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, ये पूरा मैटर मिल जाएगा आपको, तो आप एक बार वहां से रिवीजन कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।